गुरुग्राम के एटर्नल ओएसिस सेक्टर 42 में एक भव्य संगठन कार्यक्रम अलौकिक रूहानी स्नेह मिलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका एवं वरिष्ठ राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने अपनी पावन उपस्थिति से सभी को दिव्य अनुभूति कराई। यह आयोजन गुरुग्राम के सभी सेवा केंद्रों द्वारा बीके आयशा दीदी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। बीके जयंती दीदी ने सभी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा दी। लगभग 600 ब्रह्मावत्सों ने उनके सानिध्य एवं शक्तिशाली दृष्टि में सशक्त राजयोग ध्यान का दिव्य अनुभव किया। कार्यक्रम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम से बीके अशोक भाई जी, बीके भीम भाई जी सहित अनेक वरिष्ठ राजयोगियों ने भी सहभागिता निभाई। दीदी जी की उपस्थिति से पूरा वातावरण शांति और प्रेम से सराबोर हो गया। कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने बीके बहनों को सेवाओं हेतु प्रेरणा देते हुए कहा कि आज के समय में आत्मा की शक्तियों को जागृत करना ही सच्ची सेवा है। इंजीनियर्स डे को लेकर जबलपुर के शिव उपहार भवन में अंतर मन की समरसता से बाहरी उत्कृष्टता विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट विंग और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्ववीर्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया। मुख्य वक्ता बीके अमृता बहन ने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा देना। वास्तविक सुख तभी मिलेगा जब भीतर सामंजस्य स्थापित हो। काम को खुशी और शांति से करने पर ही सफलता स्थायी होती है। कोई भी एनर्जी को या तो हम सप्रेस कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ही सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन है उसको ट्रांसफॉर्म। हम उसे ट्रांसफॉर्म कैसे करें? और आध्यात्मिकता हमें वो ऊर्जा देती है कि हम उसे ट्रांसफॉर्म करें, हम उसे सेटल करें। कोई भी अनसेटल्ड एनर्जी हमारा ध्यान जरूर खींचेगी और हमें स्ट्रेस मिलेगा। अनसेटल्ड एनर्जी, कोई भी इशू यहाँ चल रहा है, बाहर हो सकता है इशू रिजॉल्व हो गया हो, पर यहाँ भी इशू है कि उसने मुझे ऐसे कहा था या उसने मुझे सहयोग नहीं दिया था, तो वो इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। और जब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है वहाँ बॉदर नेवर गो टू बेड अनरिजॉल्व। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने राजयोग से मन की शक्ति और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की प्रेरणा दी। अभियंता संघ के अध्यक्ष हितेश तिवारी और महासचिव विकास शुक्ला ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आध्यात्मिकता के बिना जीवन भर से ही और सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए ये समझते हुए कि आध्यात्मिकता क्या है, यदि आध्यात्मिकता को भी थोड़ा सा समय देकर जीवन में रखा तो हमारा जीवन सुख शांति आनंद से होगा। कहीं ना कहीं हमारे इंजीनियर्स जो है वर्तमान परिस्थिति में स्ट्रेस्ड हैं, उनकी लाइफ स्ट्रेस्ड है और वो इस स्ट्रेस के माहौल में बखूबी अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं और उसका खामियाजा भी उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। वो खामियाजा किसी को लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ रहा है, किसी को शॉर्ट टर्म में भुगतना पड़ रहा है, फर्क सिर्फ इतना ही है। पर इसके बारे में कोई सोच नहीं पा रहा है कि इससे बाहर कैसे निकले या इस समस्याओं से बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी आचारपुरा स्थित मूल्य उपवन भवन में समाज स्वयं सेवक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता डॉक्टर स्वामीनाथन ने खुशहाल समाज के निर्माण हेतु आध्यात्मनिष्ठ सेवा विषय पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि समाज के स्थायी खुशहाली के लिए चरित्र निर्माण आवश्यक है। स्थूल मदद का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति का चरित्र सशक्त बनता है तो वह स्वयं दूसरों की सहायता करने योग्य हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि हर परिस्थिति में चरित्र की रक्षा हेतु आध्यात्मिक ज्ञान और दृढ़ निष्ठा जरूरी है। स्वयं का सत्य परिचय, परमात्मा का बोध और कर्म सिद्धांती जीवन को दिशा देते हैं। ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारे विंग्स हैं। उसमें एक विंग है जिसको हम सोशल सर्विस विंग कहते हैं।
और इस विंग के अंतर्गत हम ये महसूस करते हैं कि समाज का हर व्यक्ति जो समाज को श्रेष्ठ बनाने में तत्पर है, राइट, वो एक समाज सेवक है। भले वो घर में राइट गृहिणी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ हो या NGO से जुड़ा हुआ हो, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, एनीवन हु वर्क्स राइट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस सोसाइटी, भले अपने घर गृहस्थ को ही बहुत प्यार से संभाल रहे हैं। इस अवसर पर लगभग 75 समाज सेवियों का सम्मान किया गया, जिसमें शरद सिंह कुमरे, सुनील भार्गव, जयपाल सचदेवा, ज्योति राय, पूर्व ब्रिगेडियर अवधीरेंद्र प्रताप सिंह, रामकृष्ण सामरिया और रत्ना चौधरी शामिल रहे। यह सम्मेलन समाज सेवा को आध्यात्मिक आधार देने का प्रेरक मंच सिद्ध हुआ। नेत्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने की एक सराहनीय पहल के तहत सेंटर फॉर साइट ने ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से जम्मू के BC रोड स्थित ओम शांति मेडिटेशन सेंटर पर निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्वी जम्मू के विधायक युद्धवीर सेठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि नेत्र देखभाल जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसी पहले समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में अमूल्य योगदान देती हैं। ब्रह्मा कुमारी जम्मू के प्रभारी BK सुदर्शन दीदी ने संगठन की सेवा भावना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर रूही और डॉक्टर मधु के नेतृत्व में चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने प्रतिभागियों को नेत्र जांच और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराया। आयोजन में श्री हर्षित स्लाथिया का विशेष सहयोग रहा, जबकि वरिष्ठ BK भाई रविंद्र बाली ने कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका निभाते हुए शिविर को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया। यह निशुल्क शिविर न केवल चिकित्सा सेवा का प्रतीक रहा, बल्कि समाज में स्वस्थ दृष्टि और जागरूकता का संदेश भी प्रसारित कर गया। ब्रह्मा कुमारी बिलासपुर सीपत सेवा केंद्र द्वारा समाज को व्यसन मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए नशा मुक्ति अभियान रथ का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि देश की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी NTPC सीपत के कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख विजय कृष्ण पांडे जी ने हरी झंडे दिखाकर रथ को रवाना किया। विशिष्ट अतिथियों में दीपक राठौर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर BHEL, जयप्रकाश सत्यकाम, HR NTPC, चंद्रशेखर गुप्ता, DGM BHEL, मनीषा वंशकार, सरपंच, गोपाल सतपथी, थाना प्रभारी। अतिथियों ने सामूहिक प्रयासों, युवाओं की जागरूकता, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक सहयोग पर बल दिया। BK स्वाति दीदी ने बताया कि ये रथ चलता फिरता विद्यालय है जो ऑडियो विजुअल साहित्य और राजोद्यान के माध्यम से व्यसन मुक्त जीवन का संदेश देगा। अगले 6 दिन ये रथ आसपास के गांव में जागरूकता और नशा मुक्ति का अमृत संदेश पहुंचाएगा। रीवा मऊगंज बहुती जलप्रपात पर ब्रह्मा कुमारी परिवार द्वारा आयोजित ऐतिहासिक समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य सम्मान किया गया। BK निर्मला दीदी ने माउंट आबू से स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायकगण, जनप्रतिनिधि एवं भाजपा संगठन की विशेष उपस्थिति रही। देवतालाब महाकाल मंदिर में हुए भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री जी ने दर्शन किए और दिव्य वातावरण में शामिल हुए। रीवा संभाग के कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP सहित संपूर्ण प्रशासन व पुलिस बल मौजूद रहा। हजारों ग्रामीणों व श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। निर्मला दीदी ने मुख्यमंत्री जी को शिव बाबा का संदेश दिया और माउंट आबू आने का निमंत्रण भी प्रदान किया। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में युवाओं के लिए योगी बनो पवित्र बनो विषय पर 2 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन हुआ। यूथ विंग चेन्नई द्वारा आयोजित इस रिट्रीट में देश भर से आए लगभग 200 युवाओं ने भाग लिया।
रिट्रीट का शुभारंभ तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके देवी बहन और बीके नीलिमा बहन, सीनियर यूथ विंग मेंबर बीके मादन भाई, यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता बहन की उपस्थिति में हुआ। रिट्रीट की मेन क्लासेस मुंबई से आए बीके राजीव द्वारा संचालित की, जिसमें स्पिरिचुअल क्लासेस, रिफ्लेक्शन सेशंस, वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज और विशेष विषयों पर कमेंट्री सहित मेडिटेशन जैसे सत्र शामिल थे। इन गतिविधियों ने युवाओं को आत्मशक्ति जागृत करने, मूल्य आधारित जीवन अपनाने और आत्मचिंतन की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभागी युवाओं ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह रिट्रीट उनके जीवन में नई ऊर्जा और आत्मिक शक्ति लेकर आया है। सेंटर इंचार्ज बीके बीना बहन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पवित्रता और आत्मबल ही युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है, जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सक्सेस रीडिफाइन विषय पर एक स्पिरिचुअल सेशन का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज दुर्गापुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 150 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्हें बीके संगीता और बीके सोनाली बहन ने विद्यार्थियों को जीवन में आंतरिक शांति और सच्ची सफलता का महत्व समझाया। कार्यक्रम का संचालन बीके राम प्रवेश प्रसाद ने किया तथा पूरे आयोजन का मार्गदर्शन सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमिला बहन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडमिन डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर AC गांगुली तथा फिजिक्स HOD प्रोफेसर राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। प्रोफेसर गांगुली ने विद्यार्थियों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं पर विजय और अपनी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में ले जाना ही कॉलेज का आदर्श है और इस दृष्टि से कार्यक्रम का विषय अत्यंत उपयुक्त है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।